जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टेम्पलेट्स की बातें करेंगे और हम पेजेस की बातें करेंगे, लेआउट्स देखेंगे, स्नैप्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ग्रिड्स को डिस्कस करेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं और इनकी फंक्शनैलिटीज क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फाइल न्यू डायलॉग बॉक्स के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और देना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डू नॉट शो दिस डायलॉग बॉक्स अगेन का एक ऑप्शन है। जब आप इसको चेक करते हैं और ओके कर देते हैं तो अब ये डायलॉग बॉक्स दोबारा नहीं आएगा जब भी आप न्यू फाइल लेंगे। देखिए मैंने लिए डायलॉग बॉक्स दोबारा नहीं आया। अब आप अगर चाह रहे हैं कि ये डायलॉग बॉक्स दोबारा आए तो फिर आप टूल्स में जाएंगे, ऑप्शंस में जर्नल टैब के अंदर जर्नल ऑप्शंस में शो न्यू डायलॉग बॉक्स तो ओके करें। अब जब भी आप न्यू फाइल लेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे टेम्पलेट्स की बातें करते हैं कि टेम्पलेट्स बने बनाए कुछ नमूने, कुछ पैटर्न्स होते हैं आपके कोरल ड्रा के अंदर जिनको यूज करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। बने बनाए पैटर्न्स हैं। अब वो कैसे होगा? फाइल और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें यहाँ पे कैटेगरीज हैं सारी, ऑल में सारे आ जाएंगे। ब्रोशर्स हैं, बिजनेस कार्ड्स हैं, ये देखिए बिजनेस कार्ड यहाँ पे आप बिजनेस स्टेशनरी है और बहुत सारे ये सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं। तो ये बने बनाए पैटर्न्स आप खोल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे सपोज के ये ब्रोशर है या एडवर्टाइजमेंट है या सर्टिफिकेट ये खोलता हूँ तो ओपन पे क्लिक करें तो ये सर्टिफिकेट आपके पास आ रहा है, राइट। तो इसको अब आप चेंज कर सकते हैं, लोगो चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम टू, और इसमें सिर्फ चेंजेस करेंगे, बाकी सारा पैटर्न आपका तैयार आपको मिलेगा। तो ये है टेम्पलेट्स का फायदा। अभी मैं इसको एक दफा बंद कर देता हूँ। बंद करने के लिए आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो सेव के लिए पूछेगा। अगर सेव करना है अपने डॉक्यूमेंट को तो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं करना तो इसको नो कर दे, राइट। तो सेव जो है वो करने के लिए आपको एक क्या करना पड़ेगा कि फाइल और यहाँ पे हम सेव के ऑप्शन को यूज करें। अगर इसी डॉक्यूमेंट को आप सेव एज करना चाह रहे हैं तो उसकी भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। सेव एज का मतलब है कि इसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से या इसकी फाइल टाइप कोई और रखना चाह रहे हैं। ये देखिए यहाँ काफी सारी फाइल टाइप्स हैं। CDR है, आप इसको CDR बनाना चाह रहे हैं, DWG AutoCAD की फाइल बनाना चाह रहे हैं, आप इसको PDF बनाना चाह रहे हैं, किस फॉर्मेट में आप इसको सेव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वो फॉर्मेट चूज करके और अपनी इस फाइल को जो है वो सेव कर सकते हैं। या किसी और वर्जन में आप यूज करना चाह रहे हैं, मतलब फर्ज करें आप किसी को भेजना चाह रहे हैं ये फाइल, आप 16 वर्जन पे काम कर रहे हैं, वो बंदा 12 वर्जन पे कर रहा है तो आप उसको सेव एज 12 करके भेजेंगे तो फिर उसके सिस्टम में ये फाइल खुलेगी। अदरवाइज उसको भी 16 वर्जन जो है वो X6 या 16 वर्जन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस तरह आप ये फाइल जो है सेव एज कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कुछ पेजेस की। यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक मेरे पास खुला हुआ है, इसमें ये पेज यहाँ पे ये पेजेस वाला इसमें पेज 1 है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड पेज, जब इसको क्लिक करेंगे तो एक पेज और ऐड हो गया। आप देखें 2 पेज आ गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इस तरह आप मल्टीपल पेजेस जो है वो लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अभी देखें 3 पेज जो है आपके डॉक्यूमेंट में आए हुए। मैं ये स्क्रॉल बार को यहाँ पे ड्रैग करके क्लिक करके इस तरफ कर देता हूँ। तो अगर अगले पेज पे जाना है यहाँ से भी आप मूव कर सकते हैं, यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। न्यू पेज के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और अब यहाँ पे पहले पेज पे आने के लिए, लास्ट पेज पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब पेज के ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ ऑप्शन आ जाएंगे। रीनेम करना है अगर आपने पेज, फर्ज करें ये हम इसको कहते हैं कि ये मल्टीमीडिया, इस पेज का नाम हमें रखना है तो ओके करेंगे तो ये पेज का नाम चेंज है।
इसी तरह इंसर्ट पेज आफ्टर, इसके बाद अगर एक पेज लगाना चाह रहे हैं जिस तरह हमने ये किया था यहाँ से, इससे पहले इस पेज से पहले डुप्लीकेट पेज, इसी तरह का एक और पेज लगाना चाह रहे हैं तो वो डुप्लीकेट पेज होगा। अगर डिलीट पेज करना है तो वो डिलीट भी आप कर सकते हैं। इसकी ओरिएंटेशन यानी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पब्लिश पेज टू कॉन्सेप्ट शेयर, ये इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में वो डिस्कस करेंगे। तो इस तरह पेजेस के जरिए जो है आप अपने मल्टी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं एक ही एनवायरनमेंट में रहते हुए। अब हम रीनेम की बात करते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक बताता चलूं कि इन पेजेस की लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं ड्रैग करके। फर्स्ट करें, हम इसको पकड़ते हैं और ड्रैग करके, अब ये नोट करें, ये यहां से हम इसको आगे पीछे मूव, अब ये मल्टीमीडिया इस तरफ मूव, यानी क्लिक करेंगे, ड्रैग करके आप इसको आगे पीछे मूव कर देंगे। अब पेज 2 ये है, पेज 3 ये है, पेज 1 ये, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पे अभी अगर मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे पेज 1 पे हम कोई चीज ड्रा कर, ये मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ और उसका रेड ब्लू कलर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट इस तरह ड्रा करता हूँ और इसका कलर ये कर देते हैं। अच्छा, अब करना हमने क्या है, फर्स्ट करें, हम कह रहे हैं कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो लैंडस्केप हो जाए। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मेरा पेज जो है वो लैंडस्केप होगा। अब जब मल्टीमीडिया की तरफ आऊंगा तो ये मल्टीमीडिया जो है ये लैंडस्केप नहीं हुआ और ये भी लैंडस्केप नहीं हुआ, ये सिर्फ सिंगल पेज लैंडस्केप हुआ। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, एक करंट पेज और एक आर पेजेस। अगर तो करंट पेज की ऑप्शन आपकी एनेबल होगी, एनेबल मीन ये देखें इसके ऊपर जो है वो रेक्टेंगल से बनेंगे हाईलाइट्स आ, तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई आप लेआउट में तब्दीली करते हैं, मतलब उसका साइज कम करते हैं, बड़ा करते हैं, ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, तो वो सिर्फ इसी पेज पे अप्लाई होगी, बाकी पेज उसी तरह रहेंगे। लेकिन अभी मैं इसको एक दफा पोर्ट्रेट करता हूं, लेकिन अगर आपने और पेजेस पे क्लिक किया हुआ है, यानी ये ऑप्शन चेक है या ये ऑप्शन एनेबल है, देन आप जब इसको इस पे कोई भी लेआउट चेंज करेंगे, यानी इसका साइज चेंज कर सकते हैं पेज का, इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, तो फिर ये सब पे अप्लाई होता है कि मल्टीमीडिया भी इस तरह हो गया, पेज 1 भी इस तरह हो गया। तो ये है लेआउट, और लेआउट पे आपने कैसे काम करना है ये उसकी बात हो रही है। तो अब हम इसको एक दफा हमने लैंडस्केप कर दिया है, सबको ऑल पेजेस पे कर देते हैं और इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स लेआउट को सिंगल पेज पे और मल्टीपल पेज पे जो है अप्लाई करना। स्टूडेंट्स हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और वो कॉन्सेप्ट है गाइडलाइंस और स्नैप। गाइडलाइंस ये आपको कुछ ब्लू कलर की ये डॉटेड शेड की लाइंस आपको नजर आ रही हैं, तो ये गाइडलाइंस, अब ये एक रेड है, ये ब्लू है, क्योंकि मैंने इस पे क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गई है, तो ये रेड है, रेड रिप्रेजेंट करेगी कि दिस इज सिलेक्टेड गाइडलाइंस, तो ये सिलेक्ट हो चुकी। तो गाइडलाइंस आएंगी कैसे और जाएंगी कैसे और इनका पर्पस क्या है? बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट हम आगे सीखने जा रहे हैं गाइडलाइंस और स्नैप्स का, ये अलाइनमेंट पर्पस के लिए होता है कि आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उनको अलाइन करना है, उनको उनकी अलाइनमेंट करनी है अपने पेज के ऊपर, तो फिर हम गाइडलाइंस और स्नैप्स का सहारा लेते हैं। और अब ये गाइडलाइंस आएंगी कैसे? यहाँ पे रूलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आएंगे, तो ये गाइडलाइंस जो है वो आती जाएंगे, 1 2 3 4 जितनी मर्जी गाइडलाइंस है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल आएगी और अगर आप इस तरफ से मूव करके लाएंगे तो ये वर्टिकल गाइडलाइन आएगी, जिनकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को वो जो है वो अलाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं 12 पे इसको लगा लेता हूं, तो ये 12 पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल गाइडलाइन है और 12 जो है इंच उस पे ये आई हुई है।
और थोड़ा सा 12 से आगे हम इसको एग्जैक्ट 12 पे करेंगे तो हम इसका एक्स एक्सिस जो है वो चेंज कर देंगे। तो अब ये एग्जैक्ट 12 पे आ गई है। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल है, तो अगर हम इसको 12 पे लाना चाह रहे हैं इस तरफ से, तो हम इसका वाई एक्सिस जो है वो चेंज कर देंगे, यहाँ पे 12 कर देंगे और साइड पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो 12 पे जो है अलाइन हो जाएगी। इस तरह हम ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ऑब्जेक्ट्स को एक सीन में कर सकते हैं, उनकी अलाइनमेंट्स कर सकते हैं ताकि एक्यूरेसी कायम रहे। आगे चलेंगे, अब इन गाइडलाइंस पे थोड़ा सा और काम करते हैं। इन गाइडलाइंस को देखिए, जब मैं इसको रेड हो गई डिलीट की प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। देखिए मैं इसको क्लिक करता हूं डिलीट की, ये डिलीट हो गई। तो इस तरह गाइडलाइंस को आप रोटेट भी कर सकते हैं। आप इसको एक दफा और 2 दफा क्लिक करेंगे तो ये इस एंगल पे आ जाएगी, तो आप इसको इस तरह रोटेट कर सकते हैं। अब ये रोटेट, ये इसका बेस पॉइंट होगा रोटेशन का, जहां जिसको बेस, अगर मैं कहता हूं कि ये 60 पे रोटेट हो जाए तो ये 60 के एंगल पे रोटेट होगी। आप देखें ये 60 के एंगल, यहां से 90 पे करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, 90 का एंगल बनाएंगे ये गाइडलाइन। तो इस तरह आप गाइडलाइंस को रोटेट भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। अब गाइडलाइंस को आपने जो है सारी गाइडलाइंस को इकट्ठे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए एक तो आप क्लिक करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और क्लिक करते जाएंगे तो ये गाइडलाइन सिलेक्ट होती जाएंगी। लेकिन एडिट के अंदर, एडिट के अंदर आप लोग सिलेक्ट ऑल और गाइडलाइंस करेंगे तो ये सारी गाइडलाइंस जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी और आप डिलीट की प्रेस करके इन गाइडलाइंस को डिलीट कर सकते हैं। यहां से आप इन गाइडलाइंस को लेके आएंगे ड्रैग करके। गाइडलाइंस बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि ये गाइडलाइंस जो है अलाइनमेंट पर्पस के लिए यूज होती है। अब हम स्नैपिंग की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जिस तरह गाइडलाइंस जो है वो अलाइनमेंट्स के लिए यूज होती हैं, इस तरह स्नैपिंग भी एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप लोग जो है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी ड्राइंग में, अपने डिजाइन में एक्यूरेसी के लिए यूज कर सकते हैं स्नैप्स को भी। इसमें ये होगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल इस पॉइंट पे लगे, एक्स और वाई एक्सिस उसका ये पॉइंट, फर्ज करें ये 13x है, इसका y 19 है, हम कहते हैं एग्जैक्ट इस लोकेशन पे लगे, तो उसके लिए हम स्नैपिंग का जो मैकेनिज्म है वो यूज करेंगे। स्नैपिंग में यूं होगा कि हमारे पास एक मैग्नेट आ जाएगा जो कि डायरेक्ट उसको लगेगा, जैसे हम अपनी कार के देखते हैं। देखिए यहाँ पे व्यू के अंदर मेरे पास यहाँ ग्रिड्स हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ग्रिड्स में शो कर देता हूं। ग्रिड्स भी अलाइनमेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं, इसमें ये लाइनें शो हो जाएगी इस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पे आप नोट करें और व्यू यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्नैप टू की एक ऑप्शन है, स्नैप टू पेज, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, स्नैप टू गाइडलाइन, स्नैप टू बेसलाइन। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट ग्रिड, स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड, यहां पे भी यही ऑप्शन आपको मिलेगा, स्नैप टू, ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है उसके ऊपर। अब अगर हम स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड करेंगे और इसको, ये डॉक्यूमेंट ग्रिड है। अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूं, अब जैसे ही मैं देखिए ये इसके करीब लेके आऊंगा तो एक मैग्नेट की शक्ल में मुझे ये इसको स्नैप करने की, यानी उस जो गाइडलाइन है, सॉरी उस जो ग्रिड है उसको पकड़ने की, ये देखिए ये यहाँ पे ये इसको पकड़, यानी आप ये एग्जैक्ट इस पॉइंट को पकड़ लिया इसने, इस पॉइंट को। मुझे बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा था आगे, जब हम नॉर्मली हम काम कर रहे हैं, हम इसको अगर ये स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड नहीं करते और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम इसको इसके साथ ये अटैच कर, लेकिन जब आप इसको जूम करेंगे, आप देखेंगे ग्रिड से कितना दूर है, तो इस तरह इन ग्रिड से काफी दूर है, तो इस तरह एक्यूरेसी कायम नहीं रहती। अब अगर आप स्नैपिंग करेंगे, फर्ज करें हम आप स्नैपिंग के ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं और अब हम रेक्टेंगल लगाते हैं यहाँ पे, जैसे ये देखिए इसने पकड़ लिया, अब हम ये लगा दिया
अब आप इसको जितना मर्जी जूम कर लें, ये बिल्कुल एक्यूरेट उसी ग्रिड पे आपको ये नजर आएगा। तो ये है स्टूडेंट्स स्नैपिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, स्नैप्स आप जो है वो बेस लाइंस को कर सकते हैं, गाइड लाइंस को कर सकते हैं। आप देखें गाइडलाइन मैंने ऑन कर दिया। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट लगाता हूं, ये देखें जैसे मैं गाइडलाइन के करीब लेके जाऊंगा वो उसको स्नैप करेगा। इसी तरह जो स्नैपिंग है उसके और भी कई किस्म की स्नैपिंग होती है, ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड स्नैपिंग होती है। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूं, फर्स्ट करें हमने ये एक स्केल, फर्स्ट करें ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब हम एक और रेक्टेंगल जो है इस सर्कल के क्वाड्रेंट से, ये देखिए जैसे मैं इसके करीब लेके जाता हूं ये क्वाड्रेंट शो कर लेता है, खास किस्म का आइकन शो करता है। और अब हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये इसके बिल्कुल क्वाड्रेंट से लगा है और इसकी एक्यूरेसी 100% ये एक्यूरेट है, यानी एक जिसको हम बोलते हैं रत्ती बराबर भी इसमें फर्क नहीं रहा। अब ये क्वाड्रेंट क्या है? ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के जो है वो स्नैप्स हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे स्नैप सेटिंग के अंदर मैं आपको ले जाता हूं। सबसे पहले आपने करना क्या है, टूल्स पे जाना है और ऑप्शंस पे, और यहाँ पे आपको स्नैप टू ऑब्जेक्ट के ऑप्शन मिलेगा। अब ये देखिए यहाँ पे स्नैप टू ऑब्जेक्ट, शो स्नैप लोकेशन मार्क, स्नैप टू पेजेस, स्नैपिंग रेडियस। अब यहाँ पे मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नोड मोड पॉइंट्स, यहाँ पे मुख्तलिफ आपको ऑब्जेक्ट स्नैप नजर आ रहे हैं जो कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो तल्लक रखते हैं। फर्स्ट करें सर्कल है, सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा। अगर कुछ चीज किसी चीज को छू के जाएगी, किसी ऑब्जेक्ट को छू के जाएगी, हम कहेंगे टेंजेंट है। इस तरह क्वाड्रेंट है, दायरे के 4 हिस्से एक हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है। मिड पॉइंट है। तो ये इस तरह मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट स्नैप हैं ये एक्यूरेसी कायम करने के लिए होते हैं, जिससे आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। तो यहां से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्नैप फर्स्ट करें मिड पॉइंट ऑब्जेक्ट स्नैप आप नहीं चाह रहे थे ये मिड पॉइंट ऑब्जेक्ट स्नैप को लोकेट करें, तो आप इसको अनचेक कर दें। तब मैं एक दफा इसको चेक करता हूं ओके करके। अब मैं अगर एक रेक्टेंगल लगाता हूं, अब मैं दूसरी रेक्टेंगल एंगल इसके मिड पॉइंट से लेता हूं। देखिए जैसे आप ये इसके करीब लेके जाएंगे, इसने आधा फासला इधर से आधा इसला मिड पॉइंट इसने फाइंड कर लिया। अब यहां से हम दूसरी रेक्टेंगल लगा लेते हैं। अब अगर जो आपका ऑब्जेक्ट स्नैप है मिड पॉइंट वाला आपका अनचेक होगा, हम इसको ओके करते हैं, देन ये मिड पॉइंट फाइंड नहीं करेगा। अब अगर हम ये मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, ये नहीं एज और वो ले रहा है, लेकिन मिड पॉइंट फाइंड नहीं कर रहा क्योंकि हमने उसके ऑप्शन को अनचेक कर दिया। तो इसी तरह टूल्स ऑप्शंस में जाके आप स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे इसकी सेटिंग को भी अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं।